हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम 15,000 क्वेश्चंस यानी कि जीके के 15,000 क्वेश्चंस की सीरीज हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री से हमने शुरुआत की थी और इसमें 346 यानी 346 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हम कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम 347वां क्वेश्चन करेंगे यानी कि 347। ठीक है, लेकिन अभी तक जो हमने 346 क्वेश्चंस करे हैं वो केवल और केवल ऑप्शंस का आंसर देकर करे हैं। यानी कि इस वीडियो से हम एक अपडेट लेकर आए हैं। वो अपडेट ये रहेगा कि हम जो क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चंस भी हम आपको बताएंगे, की जानकारी देंगे। उस सवाल को पूरे संक्षिप्त में हम करेंगे, उसकी पूरी जानकारी लेंगे। क्या रिलेटेड इससे और क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या और क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहीं से हम प्रारंभ करेंगे सवाल नंबर 347। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या वो किसी भी स्टेट की पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस या बिहार या किसी भी स्टेट की पुलिस हो, या फिर सेंटर की कोई भी वैकेंसी हो, एसएससी हो या कोई भी, ठीक है, सभी में अगर आप जीके की अगर तैयारी कर रहे हैं किसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 347 पढ़ें। आज का पहला सवाल रहेगा इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 347, महात्मा बुद्ध में वैराग्य भावना इन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। एक चीज तो सबसे पहले ये जाने कि जब हम सवाल पढ़ रहे हैं तो सवाल का हमें मतलब का पता होना चाहिए कि सवाल हमसे क्या कह रहा है। जैसे इस सवाल में वैराग्य भावना बोला गया है, तो वैराग्य भावना का आखिर मतलब क्या है। मैं बता दूं, वैराग्य भावना का मतलब है कि हर एक चीज से मोह माया से बिल्कुल दूर हो जाना। जो नॉर्मल इंसान जो अपना जीवन जीता है, जैसे हमें हर चीज का मोह माया है कि हमें पैसे की भी जरूरत है, हमें अच्छे खाने की जरूरत है, अच्छे कपड़े की जरूरत है, यानी कि हर एक अच्छी से अच्छी फैसिलिटी की हमें जरूरत है। तो उन 4 ऐसे दृश्य थे जिनको देखकर महात्मा बुद्ध बलवती हुई या उनसे अलग हो गए। आखिर वो क्या 4 दृश्य थे, ठीक है, तो हमें उसका आंसर देना है। तो पहला हमारा ऑप्शन रहेगा कि बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। ऑप्शन बी रहेगा अंधा, रोगी, लाश और सन्यासी। ऑप्शन सी रहेगा लंगड़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। ऑप्शन डी रहेगा युवा, रोगी, लाश और सन्यासी। यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है, उसका हमें पता करके जवाब देना है कि वो 4 ऐसे क्या दृश्य थे जिन्हें देखकर महात्मा बुद्ध में वैराग्य भावना बहुत ज्यादा बलवती हो गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। महात्मा बुद्ध ने बुढ़ापा देखा, रोगी को देखा, लाश देखी और सन्यासी देखा। इन 4 दृश्यों को देखकर महात्मा बुद्ध में वैराग्य की भावना बलवती हो गई। हुआ क्या था, मैं इसके बारे में बता दूं कि महात्मा बुद्ध एक ऐसे परिवार में जन्म लिया इन्होंने। महात्मा बुद्ध का बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनका जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ कि इनके पिताजी किसी गांव के या किसी कस्बे के, शहर के सरपंच या मुखिया होते थे। ठीक है, इनकी इकोनॉमी, उस समय की इकोनॉमी की स्थिति देखी जाए तो ठीक थी। किसी महात्मा ने, किसी पंडित ने ये कह दिया इनके पिताजी से कि आपका जो लड़का है वो बड़ा होने के बाद एक सन्यासी बनेगा। तो इनके पिताजी को बहुत झटका लगा, बहुत अफसोस हुआ कि मेरा लड़का सन्यासी बनेगा। उन्होंने ये वजह बताई कि कुछ गलत देखेगा, उसका दिल इतना नरम होगा कि उन सबको देख के ऑब्जर्व करेगा। तो इसलिए जो महात्मा बुद्ध के जो पिताजी थे उन्होंने इसको हर एक कष्ट से, हर एक परेशानी से महात्मा बुद्ध को दूर रखा। लेकिन परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगे नहीं, जब इतने सुकून में रह रहा है तो इसको भी हम परेशानी से अवगत कराएं। तो उन्होंने कुछ समय के बाद एक बुढ़ापा देखा, किसी व्यक्ति का या किसी महिला के अंदर बुढ़ापा देखा, बहुत बुजुर्ग कंडीशन देखी। कोई व्यक्ति को रोगी देखा, एक व्यक्ति की लाश देखी और कुछ सन्यासी देखे। फिर इनके मन में विचार आया और एक यही 4 दृश्य ऐसे रहे जो इनको सन्यासी या महात्मा बुद्ध बनने पे इनको मजबूर कर दिया और ये महात्मा बुद्ध बन गए। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और मैं बता दूं कि संसार की उन सभी वस्तु, यानी कि जिस दुनिया की जो ये वस्तुएं हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना है, एसी में रहना और बहुत अच्छी अपनी फैसिलिटी अपने लिए ना, उन सभी कर्मों से या उन सभी वस्तुओं से बिल्कुल अलग हो जाना जिनमें सामान्य हम लोग रह रहे हैं, उनको वैराग्य बोलते हैं, उनको वैराग्य भावना बोलते हैं। और ये वैराग्य भावना हिंदू धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की अवधारणा है। किसकी अवधारणा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की अवधारणा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 348। सवाल नंबर 348 है हमारा। सवाल नंबर 348 है हमारा, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? 348वां क्वेश्चन है।
ऑप्शन है इसका श्रावस्ती, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी गंधार या ऑप्शन डी उज्जैन। यह बताना है आपको राइट आंसर क्या है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। ठीक है, चलिए महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे इनका जन्म कहां हुआ, क्या चीज, इनका जन्म कहां हुआ और कब हुआ। ठीक, तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में हुआ इनका जन्म। ठीक है, चलिए कहां हुआ, तो ये कहां हुआ इनका जन्म? इनका जन्म हुआ लुम्बिनी। लुम्बिनी, लुम्बिनी, लुम्बिनी कहां है? लुम्बिनी है बिहार में। ठीक है, और एक सवाल और आ सकता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई? किस चीज की प्राप्ति? ज्ञान की प्राप्ति। तो ये कहां से हुई? ये हुई थी बोध गया से। बोध गया, तो आपको मालूम होगा बोध गया कहां है? बोध गया बिहार में है। कहां? बिहार में। ठीक है, चलिए और कुछ जान सकते हैं? हाँ, एक चीज और जान सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की जयंती कब मनाई जाती है? क्या चीज? महात्मा बुद्ध की जयंती कब मनाई जाती है? 18 मई को मनाई जाती है। ठीक है, चलिए एक ये भी जान सकते हैं कि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस वृक्ष के नीचे हुई थी? वो पीपल का वृक्ष था। किसका वृक्ष था? पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष था। ठीक है, चलिए देखिए एक सवाल और उससे रिलेटेड मैंने आपको कई सवाल बताए, इस तरह से हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, अच्छी से अच्छी अपनी जीको को हम बहुत अच्छी तरह मजबूत करेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल 349, सवाल नंबर 349। बुद्ध चरित, जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए अशोक घोष, ऑप्शन नंबर बी वसुमित्र, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध घोष या ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। 349 का राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक घोष। कौन? अशोक घोष, राइट आंसर अशोक घोष। ठीक है, चलिए ये देखो बुद्ध चरित जो थी एक संस्कृत का महाकाव्य है। का महाकाव्य है, संस्कृत का महाकाव्य है। ठीक है, चलिए इसकी रचना कब हुई थी? बुद्ध चरित की रचना हुई थी 3वीं शताब्दी में, 3वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए और बुद्ध चरित आखिर किसके लिए है? ये महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बताता है। ठीक है, जीवन का वर्णन है महात्मा बुद्ध के, इसमें जीवन का वर्णन है। ठीक है, चलिए और क्या देख सकते हैं हम? ये देख सकते हैं अशोक घोष कौन थे? अशोक घोष थे, कौन थे वो बौद्ध महाकवि। कौन? महाकवि, महाकवि प्लस दार्शनिक थे। क्या थे? महाकवि और दार्शनिक थे। ठीक है, इन्होंने लिखी बुद्ध चरित। बुद्ध चरित में क्या है? महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा गया है, जिसे बुद्धों का रामायण भी कहा जाता है। कि रचना कब हुई? रचना हुई 2री शताब्दी में, 2nd शताब्दी में। महाकाव्य कैसा है? संस्कृत का महाकाव्य है बुद्ध चरित। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 350, सवाल नंबर 350 है महाविभाष शास्त्र। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र, ऑप्शन नंबर बी असंग, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन या ऑप्शन नंबर डी अशोक घोष। राइट आंसर बताइए, महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर क्या राइट है? ऑप्शन नंबर राइट है इसका ए वसुमित्र। महाविभाष शास्त्र के रचयिता है वसुमित्र। ठीक है, चलिए ये एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, याद रखना प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, वसुमित्र के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं कि वसुमित्र कौन है। वसुमित्र कुणाल युग के, कौन सा युग है? कुणाल युग, कुणाल युग के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। ठीक है, कुणाल युग के प्रसिद्ध दार्शनिक है कौन? वसुमित्र। ठीक, चलिए और क्या जान सकते हैं हम कुणाल युग के बारे में? चलो इससे, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज क्या है? वसुमित्र। आपने सुना होगा जो हमारी बौद्ध संगति हुई थी, कौन सी? 4 नंबर बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति कहां हुई थी? बौद्ध संगति कहां हुई थी? वो हुई थी कश्मीर में, कश्मीर में। और कश्मीर में कहां हुई थी? कश्मीर में हुई थी कुंडा वन, कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, चलिए कुंडल वन में हुई थी कश्मीर में। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति, इसकी अध्यक्षता किसने करी? चौथी बौद्ध संगति की अगर अध्यक्षता के बारे में बात करते हैं हम, अध्यक्षता के बारे में, तो इसकी अध्यक्षता किसने करी? वसुमित्र, वसुमित्र तथा और किसने करी थी? और कौन थे? अशोक घोष। कौन थे? अशोक घोष। ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अशोक घोष ने करी थी। किसके संरक्षण में करी थी? सवाल ये भी आ सकता है कि चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र अशोक घोष ने करी थी, लेकिन किसके संरक्षण में करी थी?
उस समय किसका शासन था? कुणाल वंश का शासक था। लेकिन कुणाल युग में वो कौन सा शासक था जिसके उसमें करी थी संरक्षण में? तो एक महान थे, कौन थे? कनिष्क। कनिष्क का नाम आपने सुना होगा, शासक थे, तो उनके संरक्षण में करी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 351, क्वेश्चन नंबर 351 देखिए 351। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? गीता के समान पवित्र कौन सी बौद्ध रचना मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए जातक, ऑप्शन नंबर बी धम्मपद, या ऑप्शन नंबर सी पिटक, या ऑप्शन नंबर डी बुद्ध चरित। 351 का राइट आंसर देना है आपको। 351 का राइट आंसर क्या है? धम्मपद। ठीक है, गीता के समान पवित्र माना जाता है कौन? धम्मपद। ठीक है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। किसका है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है धम्मपद। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 352, 352। चलिए, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ऑप्शन नंबर ए वज्रपाणि, ऑप्शन नंबर बी पदेपाणि, ऑप्शन नंबर सी मंजूश्री, या ऑप्शन नंबर डी मैत्रेय। राइट आंसर देना है सवाल नंबर 352। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को माना गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में। चलिए सवाल नंबर 353, 353। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट है दो स्वतंत्र संप्रदायों, पहला हीनयान और दूसरा महायान, ठीक है, दूसरा महायान में विभाजित हो गया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो वो किसके समय में घटी, ये हमें सवाल में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। 353 का राइट आंसर देना है। 353 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, पहला हीनयान दूसरा महायान। तो अगर मैं बात कर लेता हूं हीनयान और महायान की, लेकिन उससे पहले ये बताऊं कि ये क्यों घटी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ये घटना घटी। ठीक है, जो हीनयान थे वो महात्मा बुद्ध को मानते थे। ठीक है, किसको? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को मानते थे, उन्हीं के रास्ते पे चलते थे, जो उनकी शिक्षा थी उनको ये अपनाते थे, उन्हीं के बताए रास्ते पे चलते थे। लेकिन जो महायान थे, कौन? महायान, इनको मूर्ति पूजा करनी थी इनको। ठीक है, मूर्ति पूजा ही करते थे महायान, इसलिए दो संप्रदायों में का विभाजन हो गया। ठीक है, चलिए, लेकिन ये घटना कब घटी? सवाल ये भी आ सकता है कि बौद्ध धर्म के जो दो संप्रदाय विभाजित हुए हीनयान और महायान, ये किसके समय में हुए और ये घटना कब घटी? ठीक है, तो ये कनिष्क के समय में हुए और उस समय दूसरी बौद्ध संगति हो रही थी, सेकंड बौद्ध संगति के टाइम, दूसरी बौद्ध संगति के समय। याद रखने वाली चीज है। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। सवाल नंबर 354, कहीं अगर समझ नहीं आ रहा तो हमें बता दे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन आपको देंगे, अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। चैनल का नाम है Naukri24, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, 15,000 क्वेश्चंस की सीरीज होने वाली है और इसी तरह से एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही विश्लेषण के साथ आपको बताया जाएगा, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 354, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, कौन थे? ऑप्शन ए नागार्जुन थे, ऑप्शन नंबर बी मैत्रेयनाथ थे, ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष थे, ऑप्शन नंबर डी महाकश्यप। 354 का राइट आंसर देना है, क्या है? मैत्रेयनाथ। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। सवाल नंबर 355 है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में, यानी कि नीचे के देशों में, जो भारत है हमारा ये, ठीक है, इसके नीचे के देशों में, ठीक है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा, हीनयान और महायान में, तो कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ भारत के दक्षिण में? ठीक है, दक्षिण के देशों में। पहला ऑप्शन हीनयान, ऑप्शन नंबर बी महायान, ऑप्शन नंबर सी शून्यवाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 355 का राइट आंसर देना है। राइट आंसर है हीनयान, यानी कि भारत के दक्षिण के देशों में हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 356 देखिए, सवाल नंबर 356 है, भारत से उत्तर की ओर, यानी कि भारत है हमारा यहां पर, इससे उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है, यह बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए हीनयान, ऑप्शन नंबर बी शून्यवाद, ऑप्शन नंबर सी महायान, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमें पता है कि बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हुआ, पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान कौन थे? जो महात्मा बुद्ध के रास्ते पर चल रहे थे,
और महायान कौन थे? जो मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, चलिए, तो हमें यह भी पता है कि भारत के दक्षिण के देशों में कौन थे? वो हमारे हीनयान थे। तो कौन बचे? महायान बचे। तो राइट आंसर क्या है? 356 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महायान। चलिए, 356 हो चुके हैं। सवाल नंबर 357 देख लीजिए। सवाल नंबर 357 है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। ऑप्शन नंबर ए 4 आर्य सत्य, ऑप्शन नंबर बी अष्टांगिक मार्ग, या ऑप्शन नंबर सी त्रिरत्न, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बौद्ध धर्म का मूलाधार बताइए जल्दी से, क्या राइट आंसर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 आर्य सत्य। क्या है? 4 आर्य सत्य। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं हम जान सकते हैं। चलिए, पहला देख लेते हैं हम। पहला देख लेते हैं, जीवन में दुख सत्य हैं। क्या? जीवन में दुख सत्य हैं। ठीक है, दुख सत्य हैं। ठीक है, कुछ दुखों को सुख मानना सही नहीं है, यानी कि जीवन में जो दुख है वो सत्य हैं, और कुछ हमें कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए अगर हमें सुख आ जाए, सुख मिल जाए, और हम फिर ये सोच लें नहीं जीवन में सुखी सुख है, तो ये मानना गलत है, क्योंकि दुख भी जीवन में आते हैं, इसलिए दुख सत्य है जीवन में। ठीक है, तो पहला ये हो गया। और दूसरा क्या है? दूसरा जान लेते हैं। पहला क्या है? जीवन में दुख सत्य है, कुछ क्षण के लिए सुखों का सुख मानना सही नहीं है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर 2, दुख का कारण तृष्णा है। इसका जो कारण है वो क्या है? तृष्णा है। तृष्णा, तृष्णा का मतलब समझते हो? दुख का कारण क्या है? कि कोई वस्तु आपने देख ली, जैसे सपोज करो कि आप मार्केट चले गए, वहां आपने कोई मॉल में अच्छी सी शर्ट देख ली। ठीक है, और उस शर्ट को देख के, या लेडीज ने कोई पर्स देख लिया, उस पर्स को देख के आपके मन में उसको लेने की इच्छा जागी, लेकिन वो उस पर रेट अगर देखा तो रेट आपको बहुत ज्यादा है, जो आपके लेवल से बहुत ऊपर है, तो अब उसको लेने की आपके अंदर इच्छा भी आ गई, और आप उसको खरीद भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसका रेट ज्यादा है। तो हमें अंदर तृष्णा होगी, और हमारे अंदर दुख उत्पन्न हो गया कि मैं इसको नहीं ले सकता। ठीक है, तो तृष्णा है। चलिए, ठीक है, फिर यह वस्तु प्राप्त करने की इच्छा। ठीक, दूसरा। तीसरा क्या है? तीसरा देख लेते हैं, दुखों के कारण से निवारण। दुखों के कारण से निवारण, कि हमने वो शर्ट देखी, पर्स देखा, और हम उसको खरीद नहीं सकते, और अब हमारे अंदर बहुत दुख उत्पन्न हो गया, दुख पैदा हो गया कि मैं इसे नहीं ले सकता, तृष्णा पैदा हो गई। अब उसका निवारण निकालना है हमें तीसरे पे, कि निवारण। चलो, फिर हम निवारण में क्या है? हमें ये सोच लेंगे कि हमारी हैसियत से, हमारी लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर है। ठीक है, पहला ये सोच लेंगे। दूसरा ये सोचे कि हमसे नीचे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फुटपाथों पर रहते हैं, उनके पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है, इसलिए मन को शांति दे। ठीक है, उसका निवारण ढूंढे, उसका रास्ता ढूंढे कि हम किस तरह से उसका समाधान हम निकाल सकते हैं, कैसे अपने मन को हम शांत कर सकते हैं। ठीक है, ये निवारण हो गया। चौथा देख लेते हैं। चौथा है पूजा करना। 4 आर्य सत्य, पूजा करना, अच्छा कार्य करना, अच्छा कार्य करना, माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर करना, छोटों का सम्मान आदर करना, यानी कि प्यार, छोटों से प्यार करना, बड़ों का आदर सम्मान करना। इसमें चौथे में ये आ गई। तो बौद्ध धर्म के 4 मूलाधार आपको पता हो गए। पहला, दुख सत्य है, कभी भी छोटे से छोटे सुख को सुख नहीं माने कि आप जीवन में हमारे में सुख आएगा, क्योंकि दुख भी सत्य है, दुख जरूर आएगा। और दुख का कारण क्या है? इंसान के अंदर इच्छाएं पैदा होना, ऐसी इच्छाएं जो इंसान पूरा ना कर सके। तीसरा, उसका निवारण ढूंढना, कि जो इंसान इच्छा अपने अंदर पैदा कर रहा है, और उसका निवारण फिर ढूंढे कि हम इच्छा इसको पूरी नहीं कर सकते, इसका समाधान क्या है। और चौथा है पूजा करना, अच्छे कार्य करना, माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर सम्मान करना, छोटों से प्यार करना। ठीक है, अच्छे से मिलकर रहना, गुरु का सम्मान करना। ठीक है, चलिए, 357 हो गए। सवाल नंबर 358 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 358, उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 358, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए सत्य, अहिंसा और दया, ऑप्शन नंबर बी प्रेम, करुणा और क्षमा, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध, धम्म और संघ, ऑप्शन नंबर डी विनय पटक, सूत पटक और अभिधम पिटक। राइट आंसर बताना है। 358 का राइट आंसर क्या है? 358 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, यहां धम्म का क्या मतलब है? धम्म का मतलब क्या है? यहां धम्म का मतलब है शिक्षा से। किस चीज से? शिक्षा से। किसकी शिक्षा, किसकी बात हो रही है यहाँ? क्या हो रही है? महात्मा बुद्ध की बात। किसकी बात? महात्मा बुद्ध की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, महात्मा बुद्ध की बात, महात्मा बुद्ध की शिक्षा। धम्म का मतलब है शिक्षा, महात्मा बुद्ध की शिक्षा। संघ का क्या मतलब है? संघ का मतलब है उनका पालन पोषण। क्या चीज? पालन पोषण, पालन पोषण। ठीक, चलिए, किसका पालन पोषण? महात्मा बुद्ध की बात हो रही है। चलिए, सवाल नंबर 358 हो गए। सवाल नंबर 359 देख लेते हैं। 359, क्वेश्चन नंबर 359 है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य संरक्षण किस वंशों के शासकों ने दिया? बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन नंबर ए
बंगाल के पाल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी अजमेर के चौहान। तो राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंगाल के पाल। ठीक है, बंगाल के पाल। अगर मैं पाल वंश की अगर बात कर लेता हूं, पाल वंश की बात, तो पाल वंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक की अगर मैं बात कर लेता हूं, कौन थे संस्थापक? थे गोपाल। ठीक है, चलिए गोपाल थे। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी पाल वंश की राजधानी क्या थी? पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। ठीक है, मुंगेर कहां? मुंगेर है वर्तमान बिहार। ठीक है, चलिए और क्या जान सकते हैं? और हम ये जान सकते हैं कि जो गोपाल हैं, जो पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, यानी कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो बंगाल के पहले बौद्ध सम्राट, कौन? बौद्ध सम्राट कहलाए। कौन? गोपाल। कहां के? बंगाल के। बंगाल के पहले बौद्ध सम्राट कहलाए। सवाल नंबर 359 हो गए। सवाल नंबर 360 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 360 है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोड़ यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन नंबर ए बौद्धमती, ऑप्शन नंबर बी जैन मत, ऑप्शन नंबर सी सिख मत, या ऑप्शन नंबर डी वैष्णव मत। 360 का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या है? जैन मत। अनेकांतवाद किससे संबंधित है? जैन मत से संबंधित है। चलिए 360 हो चुके हैं। सवाल नंबर 361 देखते हैं हम। 361 महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन नंबर ए बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी महावीर, ऑप्शन नंबर डी नटराज। राइट आंसर बताना है 361 का। क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए बाहुबली। बाहुबली के लिए की जाती है क्या? महामस्तकाभिषेक। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या इसका क्या मतलब है? किसका? महामस्तकाभिषेक का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े स्तरों पर आयोजित होने वाला अभिषेक कहलाता है महामस्तकाभिषेक। ठीक है, चलिए ये प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे होता है। कितने वर्ष? 12 वर्ष के अंतराल पे होता है। कहां होता है? कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में भी एक जगह है। कौन सी जगह है कर्नाटक में? श्रवणबेलगोला। कौन सी? श्रवणबेलगोला ये जगह है कर्नाटक में। ठीक है, दक्षिण भारत में वहां होता है महामस्तकाभिषेक। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 362, क्वेश्चन नंबर 362 पढ़े कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकारों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? ठीक है, चलिए तो अब बताना हमें राइट आंसर कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्या, या ऑप्शन बी है, या सी है, या डी है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है कि वे पहले तीर्थकर और जैन मत के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी वे 23वें तीर्थकर थे जबकि पहले 22 तीर्थकर पौराणिक माने गए। ऑप्शन नंबर सी वे अंतिम और 24वें तीर्थकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ऑप्शन नंबर डी वे 24 तीर्थकारों में से एक नहीं थे। राइट आंसर बताना है। ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया, सवाल नंबर कितना है? सवाल नंबर है 362। 362 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वे अंतिम और 24वें तीर्थकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ठीक है, जैन धर्म की बात चल रही है यहाँ। चलिए सवाल नंबर 363। सवाल नंबर 363 देखिए। 363 क्या है? वह आद्यतम बुद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी सुत पिटक, या ऑप्शन नंबर सी अभिधम पिटक, या ऑप्शन नंबर डी जातक। राइट आंसर बताना है 363 का राइट आंसर देना है। तो 363 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जातक कथाएं। कौन सी कथाएं? जातक कथाएं। ठीक है, ये जातक कथाएं किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध। किससे? महात्मा बुद्ध से। ठीक है, जातक कथाएं बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों के द्वारा कही गई है। जब निर्वाण का क्या मतलब है? निर्वाण का मतलब है महात्मा बुद्ध की मृत्यु से। किससे? मृत्यु से। और ये जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने कही उनके मृत्यु के बाद में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 364 देख लेते हैं। सवाल नंबर 364। सवाल नंबर 364 जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। 364 का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक सत्य से हुआ। क्या? जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण। चलिए 365 क्वेश्चन नंबर 365 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी कौन सा है? बोध गया है, कुशीनगर है, लुम्बिनी है, या ऋषिपत्तन है? कौन सा है? 365 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बोध गया निरंजना नदी पर है। निरंजना नदी पर है।
ठीक है। निरंजना नदी कौन सा संस्कृत नाम है? ये निरंजना नदी संस्कृत नाम है नदी का, संस्कृत नाम निरंजना। इसका अन्य नाम क्या है? अगर ये संस्कृत नाम है तो इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है लीलाजन नदी। कौन सी नदी? लीलाजन नदी। ठीक है, चलिए कहाँ बहती है? ये झारखंड प्लस बिहार में बहती है ये, ठीक, झारखंड और बिहार में बहती है। ठीक है, लीलाजन नदी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, किसको हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? महात्मा बुद्ध को हुई थी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 366 और इस वीडियो का अंतिम सवाल है 366 और अंतिम सवाल है, महात्मा बुद्ध का गुरु कौन था? ऑप्शन नंबर ए पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी आलार कलाम, या ऑप्शन नंबर सी कपिल, या ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। 366 का राइट आंसर बताइए। 366 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आलार कलाम राइट आंसर है। महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे वो आलार कलाम थे। ठीक है, पाली ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे वो आलार कलाम थे। चलिए 366 सवाल इसका अंतिम वीडियो का सवाल था। चलिए वीडियो कैसी लगी, क्या समझ आया, क्या नहीं आया, कहां आपका डाउट रहा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। 367 सवाल करेंगे अगली वीडियो में। हम इसमें भारतीय इतिहास हम पढ़ रहे हैं, ये 15,000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज रहेगी। में हर एक सब्जेक्ट हम कवर करेंगे 15,000 क्वेश्चन में। शुरुआत करी थी भारतीय इतिहास से। चलिए ठीक है, नौकरी 24 आपके चैनल का नाम है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और यार दोस्तों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।